4 जून नहीं है अभी तक सकून, ये कर देंगे देश की जनता का खून, इसलिए इनसे बचो भाजपाइयों से। उस मंगलसूत्र कौन होता है महिला का? उसका पति। पति उछलता फिर रहा, कूदता फिर रहा है, बहनों और भाइयों, इसका मंगलसूत्र, उसका मंगलसूत्र, इसका मंगलसूत्र, और उसकी बीवी कह रही है मेरा मंगलसूत्र ये रहा। ये मूर्ख बनाता फिर रहा जगह जगह। 400 पार, 400 पार ये नहीं है, पहले 200 किलोमीटर पार हो गया चाइना अंदर, इस बार 400 किलोमीटर आ जाएगा अंदर। तो चाइनीज का राज होगा मैडम, समझे ना? चाइनीज कहेंगे हाँ मैं ऊँचाऊँ, मैं तुझे भी खाऊं, उसे भी खाऊं। सर्टिफिकेट जो होता था वैक्सीन का, उस पर नीचे नरेंद्र मोदी की फोटो जो है पहले आती थी, पर अगर वही सर्टिफिकेट आप खोलेंगे तो एक स्कैनर तो मैडम जब एक बात बताओ, विष्णु का अवतार है तो वो कभी कभी रहते भी, कभी गायब भी, काम पे भी तो जाएंगे हैं। ये बूढ़ा राम से पूछा भाई यहाँ संविधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्या कह रहा है ये बूढ़ा राम? कह रहा पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए, तेरा बाप पुराना हो गया, तू बदल दे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 2 चरण पूरे हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी है और उसी के साथ 7 चरण में चुनाव हो रहा है। 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून को यह पता लग जाएगा कि आखिरकार भाजपा का 400 पार होने वाला है या नहीं। तमाम पार्टी एडी चोटी का जोर लगाते हुए मैदान में उतरी हुई है। वहीं अगर मैं एक बार कैमरा घुमाकर यहाँ आप दिखा दीजिएगा, नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जो लगातार विरोध करते आए हैं या कहीं अपनी आवाज उठाते आए हैं, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी पहले से बनाई थी और अब सुनने में आ रहा है कि चुनाव भी लड़ रहे हैं। बनाई थी? हाँ, पहले की पार्टी है ना। हाँ, पहले की पार्टी है ना, तो अब चुनाव अब लड़ रहे हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पहली बार क्यों? अच्छा, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कितने साल की हो गई? तो 400 पार आपने सुन लिया, उसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया मैं भी चुनाव लड़ूंगा। कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप, जरा ये बताएंगे? मुद्दे पे नहीं है, मुद्दे पे मरे हुए मुद्दों पर नहीं है। कौन से मरे हुए मुद्दों पे नहीं है? हाँ। मोदी जी मुर्दों पे चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी मुर्दों पे चुनाव लड़ते हैं, विकास पर चुनाव लड़ते हैं? हम जिंदों पे चुनाव लड़ते हैं, हम जिंदा लोगों के लिए। हाँ, तो विकास पर चुनाव लड़ते हैं ना मोदी जी? कहाँ है विकास? आप मुझे बताओ कहाँ है विकास? ये विकास है जो पहले चरण में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद इन्हें कौन दिखने लगे? अपने अब्बू जान श्री राम नहीं दिखे? कहले अब्बू 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 कर रहे थे। कह रहे वो कांग्रेस ने दिया एजेंडा, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र, और वो छीन लेंगे जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, पैदा होते बहुत सारे मुल्ला बच्चे। मंगलसूत्र नहीं छीन लेंगे, अगर कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीन जाएगा। बयान को तोड़ मरोड़ कर मत बताइए। एक वृद्ध भी तो महिला घूम रही है बेचारी, अपना मंगलसूत्र ढूंढती फिर रही है, उसका नाम है जसोदा बहन। उसका मंगलसूत्र कौन देगा लाके? हैं? उसके बच्चे दिख रहे हैं? बताओ ना विकास कहाँ है? दूसरों के बच्चे दिखते हैं, ये भाई मंगलसूत्र छीन लेंगे, इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं लगातार लगातार। तो जरूरत क्या है? करोड़ों का परिवार है मोदी जी का। हाँ, तो अपना एक भी नहीं होता, समझे नहीं? और दूसरों के बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उन्हें कोस रहे हैं, खुद से एक नहीं हुआ। भाई बच्चे होंगे ही उनके, शादी करते हैं, निकाह करते हैं, अपने बच्चे अपने बीवी के साथ रहते हैं, वो काम धंधा करते हैं, साथ रहेंगे तो बच्चे पैदा होंगे। तुम्हारी तरह थोड़ी है 7 फेरे लिए 7 जन्म की बात करी और बीवी छोड़ के भाग गए तो कहाँ से बच्चे पैदा होंगे? हैं, ये हालत है इनकी। कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। तो आप क्या कांग्रेस से आपको लगाव है क्या? फिर आप कांग्रेस से चुनाव लड़ लीजिए। अरे मैडम बता तो रहा हूँ, कांग्रेस के पीछे पड़े, हमारे पीछे पड़ जाए क्या दिक्कत है? अच्छा, कांग्रेस के पीछे पड़े। हाँ। क्यों पड़े हैं पीछे बताओ ना? मतलब कांग्रेस आपके लिए दूध की धुली है? मेरे लिए काय को दूध की धुली है? हाँ। वो तो इनकी कुछ है ना, उसका मैंने 10 साल हो गए इसे शासन करते हुए। इसे अपने मैनिफेस्टो बताना चाहिए कि कांग्रेस शासन में क्या मूर्ख है क्या? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मूर्ख है। अपना शासन बताना, 10 साल में तूने क्या दिया देश को? कांग्रेस के एजेंडे में ये हो जाएगा, भाई कांग्रेस सत्ता में, तू सत्ता में। ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला होगा। सत्ता में खुद अपना एजेंडा बताना, तूने क्या काम करे 10 साल में? अपनी मूर्खता के बेस पर उन्होंने ये नारा दे दिया। हाँ, नारा तो दिया है। हमारी जीत होने वाली है। अरे मैडम, नारा क्या है? नारा तोड़ अभियान मचा रखा था इन्होंने। जनता मूर्ख है या फिर प्रधानमंत्री मूर्ख है? प्रधानमंत्री ने बना रखा मूर्ख सबको, और खुद भी मूर्ख ही है वो। तो जनता बन रही है मूर्ख? जनता भी बन रही है। जनता को बना के रखा है भाई, मशीन का खेला, और युवाओं कहते हैं चलाओ ठेला पकोड़े का ठेला। आ जा सकता है, हर वीडियो में एक ही पार्टी का विरोध करते नजर आते हैं। और भी विपक्ष है, उस पर भी कर दीजिए। और विपक्ष से इतना लगाव था तो विपक्ष से आप चुनाव लड़ लेते। अरे भाई, मेरे को मेरी पार्टी है पार्टी मांगते हैं आप? भाई हम मुर्दों के साथ थोड़ी, हम तो जिंदा के साथ है। जिंदाबाद क्रांति विपक्ष भी मुर्दा है और
इस देश की बीजेपी सत्ता भी मुर्दा है। अगर अकेले जिंदा के लिए कोई लड़ रहा है तो वो नरेंद्र नंदा भाई है ना? भारत निर्वाचन आयोग ने 2500 पार्टी है, उनमें से एक ही पार्टी को जिंदाबाद माना है, वो हमारी पार्टी है। एक ही पार्टी जिंदाबाद है, बाकी सब मुर्दाबाद है। अच्छा। इसलिए तो हम जिंदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जिंदा है, जिसके जमीर जिंदा, वो हमें वोट करेगा। जिसके 140 करोड़ की जनता जिंदा है। हाँ, तो जिंदा हमें वोट जमीर करेगा। जिंदा है तो मैडम हमको वोट करेंगे वो लोग। अच्छा। हाँ, इनको थोड़ी करेंगे जो मुर्दों पे राजनीति करते हैं। मतलब आप अपने दिमाग में बैठा चुके हैं कि जीत आपकी भी हो रही है। बिल्कुल, जीत तो है ही, अगर ये मशीन का खेला ना हुआ। एजेंडा सेट करके मैदान में उतर रहे हैं। मैडम, मशीन का एजेंडा क्या आएगा? एजेंडा तो वो करते हैं जो कहीं ना कहीं चोर लुटेरे होते हैं। भाषण तो आपने भी अपना खूब तैयार किया होगा, भाइयों बहनों मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो भाषण भी तो आप दे रहे होंगे। मैं कौन सा कह रहा हूँ ये कर दूंगा? वो मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार दूंगा, या ये दूंगा, या लोगों को बहन बेटियों के ऐसे कर दूंगा। सब कुछ क्या दे दिया इसने? आप मुझे बताओ। हम तो रक्षा के लिए आए, तो रक्षा करेंगे। अच्छा। रोजगार की गारंटी जो कही थी उस पर काम करेंगे भाई। वही दे दो जो पहले ही मिल रहे थे। और मोदी जी बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। कांग्रेस ने क्या दिया भाई? मोदी जी कहते कांग्रेस मुफ्त दे दूंगा, और कांग्रेस कह रही है बच्चे पैदा करते हैं उनको मंगलसूत्र डाल देगी कांग्रेस। और मोदी जी उससे दुखी है, कांग्रेस से। तो मोदी जी का दुखी होना भी वाजिब है। भाषण तो इतने लंबे दिए जाते हैं। मैडम, कांग्रेस के शासन में सीमित रह जाती हैं चीजें। कांग्रेस के शासन में जब नसबंदी कानून चला, तो मोदी थैला उठा के घूम रहे थे कहीं। मुझे लगता है वहीं पकड़ लिया मोदी जी को। ये विकास वहीं ठहरा हुआ है, कांग्रेस की कमी से। मोदी जी कहते हैं ना बार बार जो कुछ करा कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की कमी से विकास रुका हुआ है। ये कमी है। ये मंगलसूत्र उछलता फिर रहा है। जिंदगी पर पहुंच जाती है। निजी का है कि दूसरों की निजी जिंदगी में खलबली मचा दी है। युवा रोजगार नहीं मिल पा रहा। इनके रोजगार की बात करके मोदी जी को लाए थे, तो उनकी जिंदगी खलबलन नहीं है। आप मुझे बताओ, 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का मिल रहा है, ये खलबलन नहीं है? पूरी रसोई रो रही है। कहाँ की महंगाई कर दी, आटा कहाँ बढ़ गया, ये खलबलन नहीं है? दालें कहाँ बढ़ गई, ये खलबलन नहीं है? ये तो इसके ना बीवी ना बच्चे, झोला ढाल के भीख मांग लेता 40 साल, तो इसे क्या जरूरत है? एक बात बताओ, तो जो खुद भिखमंगा है, नंगा है, वो क्या देश को देगा? भाषण सुने आपने उनके? किसके भाषण? किस तरीके से बोलते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, क्या प्रभाव है? इनकी मेनस्ट्रीम मीडिया सब कुछ है। एक बार मेरे बगल में मंच लगा दो उसका। अच्छा। हाँ, वो देखना, मंच लगा दे, एक का भी जवाब दे दे, वो भाग जाएगा। तो टीवी चैनल और मीडिया वाले दलाल जो है ना, जितने भी हैं, ये दलाल इसको बचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पैसे के ऊपर राजनीति, सब पैसे के ऊपर है। पैसे और तो और मैडम, ये पर्चे नहीं भरे जा रहे लोगों के हैं, वहाँ परेशान किया जा रहा पर्चे बनने में। गरीब आदमी को ऐसे अभी देखा नहीं किसको मारा था? हैं, कौन से कहते हैं बहनों और भाइयों, कैसे कहते हैं बहनों और भाइयों? जैसे यही है बहनों और भाइयों। कहाँ तेरे बहनों भाइयों? मान दे रहे हैं ना, देखिए बहन मानते हैं। 140 करोड़ देशवासी, इसका परिवार कहे ना, 140 करोड़ देशवासी इसका परिवार, मगर उस परिवार में इसकी बीवी क्यों नहीं है? ये बताओ। फिर निजी बीवी कौन? निजी क्या भाई? बीवी क्या देश की नहीं है? इसकी बीवी है, देश के कुछ नहीं है, वो नागरिक नहीं है। तो जो अपनी बीवी को सम्मान इज्जत नहीं दे सकता, उसका मंगलसूत्र तो दे दे। उस मंगलसूत्र कौन होता है महिला का? उसका पति। पति उछलता फिर रहा, कूदता फिर रहा है, बहनों और भाइयों, इसका मंगलसूत्र, उसका मंगलसूत्र, इसका मंगलसूत्र। और उसकी बीवी कह रही है मेरा मंगलसूत्र ये रहा। ये मूर्ख बनाता फिर रहा जगह जगह, समझे? कभी दाढ़ी सफ़ेद करा के इतनी लंबी कर लेगा, कभी सींग लगा लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कहेगा मैं कलकत्ता का पूर्ण जन्म था। इस वर्दी में भी एक बार नजर आए थे, देखिए। कौन सा? इस वर्दी में भी हाँ, नजर आए थे। ये वर्दी को भी कलंकित करने वाला है। देश की जो पूर्व सैनिकों की पत्नियां, उनको निर्वस्त्र दौड़ाया इसकी सरकार में है। केंद्र में इसकी, प्रदेश में भी इसकी, और उनका सामूहिक रूप से बलात्कार करा। पुलिस ने खुद फेंक दिया पब्लिक के आगे, नोच लो इसको, लूट लो इसको, इसकी इज्जत तार तार कर दो, समझे? निर्वस्त्र करके। मैडम इधर देखो, मैं एक पोस्ट पढ़ रही हूँ, मैं एक पोस्ट यहाँ पर देख रही हूँ कि एक पोस्ट अभी पढ़ रहे थे कि 1 साल के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने 162 ट्रिप करी है अलग अलग स्टेट्स में। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। काय की ट्रिप मार के आए? मणिपुर में 0 ट्रिप रही है उनकी। काय की ट्रिप? क्यों नहीं गया मणिपुर? मणिपुर क्यों नहीं गया तो पूछो। ये डरता है क्या मणिपुर जाने में? वहाँ पर भी घोटाला, मशीन के माध्यम से जो चुनाव करा रहा है, ये इस वजह से बोल रहा 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये नहीं है, पहले 200 किलोमीटर पार हो गया चाइना अंदर, इस बार 400 किलोमीटर आ जाएगा अंदर। फिर चाइनीज का राज होगा मैडम, समझे ना? चाइनीज कहेंगे हाँ मैं ऊँचा हूँ, मैं तुझे भी खाऊँ, उसे भी खाऊँ,
समझे? फिर कहोगे ये क्या हुआ, बचाती फिरोगी, बचेगी नहीं इज्जत। चाइना को तो 56 इंच का सीना दिखाकर संप चाइना, छोटे से चाइना तो बैटरी वाला है, वो तो तुरंत रिमोट से तुम्हें सेट कर लेगा, तुरंत जैसे चाहेगा वैसे डांस कराएगा। 56 इंच से डरता है, पाकिस्तान लाल आंखों से डरता है, वो दिख रहा है। उसके बाद हर हर मोदी हो ही रही है। लाल आंखों से बहन बेटियों खाल नचवा दे रहा है। मैं देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ किसकी बहन बेटी की इज्जत लुटी, किसकी? हिंदू बहन बेटी की, इनका लोकसभा क्षेत्र, और 3 दरिंदे भैंसी दरिंदे चढ़ बैठे, उसका बलात्कार कर दिया उस बच्ची का। तो यही है, कहते गुरुकुल। ये गुरुकुल का मतलब जानती हूँ, बताओ? गुरुकुल का मतलब है उन स्कूलों में जो गुरु होंगे वही महिला और बच्चियों के साथ गलत करेंगे, उनसे कुल पैदा करेंगे, ये होगा गुरुकुल। बिल्कुल ये अर्थ है, ये अपनी भाषा में अर्थ बता रहे हैं। बचाओ ना उसे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, है उनको बताओ, उनके ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, या गरीबों को एनकाउंटर हो गया, दूसरे जाति सूचक के हिसाब से ही मारोगे किसी को, या धर्म मजहब देख के मारोगे? अभी तो और ऐसी न्यूज आई है। अब ये एक सवाल उठता है कि कैसे असर पड़ने वाला है जो बाकी के 5 चुनाव के चरण रह गए हैं। एक तो प्रज्वल रेवाना वाला आपने सुना होगा कि कितने स्कैंडल्स जो किए हैं, और उसने जो है पूरे प्रचार में नरेंद्र मोदी नजर आए। प्रज्वल रेवन्ना जो था ना, घर में बुला के गन्ना चुसवाता था वो, फिर वीडियो बनवाता था, और 2976 महिलाओं का बलात्कार करा, उनकी फिल्म बनाई है, और मोदी जी उसका जा रहे हैं रोड शो करने। बताओ क्या हालत है। पर ये एक बहुत बड़ी ये खबर जो थी, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक उससे छिप गई। खबर नहीं है, एक इससे छिप गई, तो असर कितना पड़ना चाहिए? खबर नहीं, ये लवल भास्कर चूरन भी चटा देता है। पढ़ानी इसका बयान कहता है लवल भास्कर चूरणम, बोलता कि नहीं बोलता, वो भी चटा देता है। अब बताओ ऐसा प्रधान भी 5 चरणों में उसका दिखेगा सर? अभी मैडम 5 इनसे चरणों में दिखेगा, दूर रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी उस चीज से अभी जागरूक है नहीं। सहारनपुर में दूर रहो। सहारनपुर में क्या कह रहा था, सहारनपुर की लड़की की नक्काशी देखो, कितना वैसीपन है इसके अंदर, कितना दरिंदापन है। आप जैसी बहन बेटी की भी नक्काशी बताने लगे, अबे वो वैसी दरिंदे बहन बेटियों में ऐसे देखता है, जो आदमी के अंदर होता है ना बाहर निकल ही आता है। तो इसकी दरिंदगी है ये, जो बहन बेटियों को पता नहीं था कि ऐसा चरित्र है जो प्रचार अंदर जो घुसा बैठा है, महिलाओं के बहन बेटियों के बारे में ऐसा सोचता है, उसकी नक्काशी देखता है ऐसे है। अब कहते हैं चेले कहते हैं टंग स्लिप, कल टांग स्लिप हो गई फिर कहाँ चढ़ेगा रे तू? कुछ भी कर सकता है ये आदमी, खतरनाक आदमी है। इसको जल्दी उतारो उस कुर्सी से देश की, और इसको जेल में भेजो, अमित शाह और मोदी को। अच्छा, ये देश बर्बाद कर दिया, जेल में भेजो। हाँ, किस चीज पर अरेस्ट करवाएंगे? भाई अरे सारे तो घोटाले करे ना, देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अच्छा चलो, आपने करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। वैक्सीन आपने भी लगवाई होगी? कौन लगवाई होगी ना? वैक्सीन लगवाई कौन सी वैक्सीन लगवाई है? वही तो पूछ रही हूँ। मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, बिना वैक्सीन के? बिना वैक्सीन के तंदुरुस्त हूँ, देखो मस्त हूँ। और जिन्होंने लगवाई वैक्सीन उनका खत्म हो गया, वो कहते हैं भाई बीबी छोड़ के चली गई, ये हालत है उनकी, रो रहे हैं वो। वैक्सीन वाले कह रहे हैं खत्म है। मोदी सर्टिफिकेट जो होता था वैक्सीन का, उस पर नीचे नरेंद्र मोदी की फोटो जो है पहले आती थी, पर अगर वही सर्टिफिकेट आप खोलेंगे तो एक स्कैनर सामने। तो मैडम जब एक बार बताओ, विष्णु का अवतार है, तो वो कभी कभी रहते भी, कभी गायब भी, काम पे भी तो जाएंगे, हैं? तुम पीछे पड़ गई हो, विष्णु का अवतार है वो, मान लिया आखिरकार। विष्णु का अवतार है आपके लिए, मान ही लिया। तो गायब हो जाता उड़नछू, जब तो कहता नक्काशी। तो इस पर एक्शन कौन लेगा? कौन इस पर एक्शन कौन लेगा? इस पर एक्शन कौन? देश की जनता जो है ना रिएक्शन लेगी। तो देश की जनता इस बार के चुनाव में ये एक्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन के बाद पिछवाड़े में इंजेक्शन देगी, इसे ठीक कर देगी। अच्छा। हाँ, मोदी को। अच्छा। समझे ना, इसे बताएगी कैसा वैक्सीन लगता है। जिंदगी बर्बाद कर दी। लोग जा रहे हैं ना, बताए चलते चलते खत्म हो जा रहे हैं, नाचते नाचते खत्म हो जा रहे हैं। समझे, कोई जिम कर रहा है वहाँ खत्म हो जा रहा है, कोई बात कर रहा है वहाँ चलते हुए खत्म हो जा रहा है, बच्चे स्कूल में खत्म हो जा रहे हैं, पानी पीते खत्म। एक तो हादसा ऐसा हो गया, एक लड़के की नौजवान की शादी हुई, रात हुई, पूरे दिन बैंड बाजा बजा, खा पी के आ गया, सुहागरात वाले दिन बीवी का घूंघट है और ये खत्म। ये हालत हुई है, बताओ। है घूंघट उठाते ही बेवा हो गई, आदमी खत्म। ये है वैक्सीन, समझे ना। यहाँ तो देखा भी नहीं कुछ भी, मैं कहता हूँ ना, यही तो सारा खत्म, आदमी बर्बाद है। ये तीनों जो इंजेक्शन लगवाए ना, वो बेचारे कांप रहे हैं आज की डेट में। हमने तो एक भी नहीं लगवाया, हमें तो पहले से ही पता था। ये जब कुत्ते बिल्ली और ये सब घूम रहे हैं आजाद, पक्षियों को नहीं हो रहा कुछ भी, और हाँ इंसानों को ही लग रहा कोरोना
है। एक बात बताओ, जो फ्लाईओवरों के नीचे गरीब रह रहे थे उनको किसी को नहीं लगा, सब एसी में रहने वाले ही दिखा रहे थे, सारे फिल्मची चिलमची ताली बजा रहा, कोई कुछ कर रहा है, वही तो कर रहे थे। और आज भी एक्टिंग वही कर रहे हैं। राम भी इनका हुआ रहा, देखो राम आया ना, राम को लेके आए। कौन से राम को? वो जो मेरठ में लाए बूढ़े राम को, इसी को तो लाए, बूढ़ा राम आ गया है। और ये बूढ़ा राम से पूछा भाई यहाँ संविधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्या कह रहा है ये बूढ़ा राम? कह रहा पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए, तेरा बाप पुराना हो गया, तू बदल दे। इस भाषा से चुनाव जीत जाएंगे आप? कौन? किस भाषा से? इस भाषा से आपको लग रहा है आप चुनाव जीत जाएंगे? या एक तो प्रभावित करने वाली भाषा होती है, आप प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए, विरोध करना सही है, पर क्या है प्रधानमंत्री क्या जब देश को लूटेगा तो उसे क्या करना चाहिए? तो जब तक है मानेंगे तो सही ना। क्यों मानू? चोर को क्यों मानू? नक्काशी देखता है, तुम्हें देखेगा नीतियों का कर रहे हैं। मोदी जी से विरोध है आपका? भाई नक्काशी को कह रहा है, मैन पद पे होके नक्काशी देखता है, ऐसे ऐसे शब्दों का भी उसे कहते टंग फिसल गई, ये फिसल गया, फलाना हो गया। तो आप भी देखिए नेता के उसमें आ चुके हैं, तो भाषा तो सही इस्तेमाल करेंगे ना। भाषा करना, सही बात बता कल को आपके लिए भी तो ऐसी भाषा इस्तेमाल हो सकती है। मैं थोड़ी ऐसे कह रहा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि जो आए वो ऐसे ही बदतमीजी करेगा? हम सही बात कह रहे हैं तो कभी विरोध करने वाले होंगे, और जाहिर सी बात है बिल्कुल होंगे। आपके लिए ऐसी भाषा यूज करी जाए तो सही। अरे मैडम, विरोध वही करेंगे ना, फिर कह दूंगा तो हिल जाओगी तुम, इसलिए चुप रहो। बता दीजिए। समझे नहीं? वही जिस वक्त कह रहे कांग्रेस जो लेके आई थी नसबंदी कानून, समझे ना, उस वक्त वो चीज क्या बस वही समझ गई, फटे बांस की औलाद है, वो आ गए पैदा, वही हमारा विरोध करेंगे। अच्छा, हाँ समझे? सही आदमी वर्दी में करने वाले हैं प्रचार? कौन सा? हम तो सिम प्रचार करते हैं, हमारी वर्दी है, क्रांतिकारी है, रेडी रहते 24 घंटे, देश के फौजी हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, क्रांतिकारी। हाँ बिल्कुल, देशभक्त है यानी। भाई और क्या अंधभक्त समझ रखा है तुमने? अंधभक्त नहीं है, देशभक्त हैं। देशभक्त तो पूरी पार्टी, कौन सी पार्टी? पूरी देश। हाँ, ये देशभक्ति तो काम करते हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। देशभक्ति अलग निखर रही है, उनकी देशभक्ति अलग निखर रही है। समझ रहे हो 10 साल में क्या हाल करा, बहन बेटियों का बुरा हाल कर दिया, रोजगार छीन के लाल कर दिया, जहाँ महिलाएं संघर्ष करती हैं, चाहे महिला खिलाड़ी हो, उनको कूटा जाता है, मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है। आप मुझे बताओ मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया, कितनी जगह सारे तो इनके हैं, चिमनी आनंद को देखो, इनका वो बताओ साधुओं के काम है, छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं, भूतनी का गला दबा दूंगा इनका ऐसा, समझे? सब तो मना किया था, मैं निकल गया गुस्से में, मैं कहना नहीं चाह रहा था पर कह दिया फिर भी, समझे? और बताओ, पूछो और ढंग से पूछो, कुछ पूछो, काफी है, देखो पूरा पूछ लो। अभी 4 जून का 1 महीना ही रह गया है, 30 दिन जरा ठंडक रख लीजिए, पता लगेगा। 4 जून नहीं अभी तक सकून, ये कर देंगे देश की जनता का खून, इसलिए इनसे बचो भाजपाइयों से, समझे? लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। असर पड़ना होगा तो अब तक पड़ गया होगा ना जनता पर। इतनी वीडियो दी है आपने, इतना विरोध किया, अब तक असर पड़ गया होगा, पड़ना होगा। भाई तुम जैसे लोग तब से प्राइवेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं वीडियो को, असर पड़ गया होगा। इतने दिन तो तुमने वीडियो प्राइवेट रखी, जब तुमसे कहा कि देवी मैया इसको खोल दो, तब तुम कुछ केस कुछ चल रहा होगा ना उस समय पर। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आपकी भाषा कहीं ना कहीं इस तरीके की इधर उधर हो जाती है, आपकी भी टंग स्लिप ज्यादा हो रही है। हमारी कोई टंग स्लिप नहीं है, हमारी तो हमने कुछ उल्टा सीधा तो बोला नहीं। हाँ, हम तो अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कौन सी गाली दी है मैडम? आई लव यू मोदी जी, बताओ अब कौन सी गाली? आखिरी में आ ही गए, मतलब घर वापसी हो ही जाती है। आई लव यू, मैं वो नहीं हूँ आई लव यू कहने वाला, ये मैडम जो समझ रही है, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का नहीं हूँ, RSS का, जो आई लव यू टू कहूँगा, समझ गई? वो नहीं हूँ मैं तो क्रांतिकारी हूँ, ठोक के कहूँगा जो भी कहूँगा। 4 जून को फिर यही रहेगा रवैया या कुछ बदलेगा? रवैया का हम तो क्रांतिकारी युद्ध लड़ने में विश्वास करते रहेंगे। अगर जीत भी गए, अगर 400 पार हो गया तो विरोध जारी रहेगा। 400 पार क्या, चाइना आने वो है, समझे ना? वो आएंगे छोटी छोटी आंख वाले, समझे? वो सब देश के ऊपर देखो सारा तो कब्जा कर लिया, देश की मार्केट के ऊपर कब्जा कर रखा, सारे बाजारों में चाइनीस आ गए। आप ये देखो ना, क्या नहीं चाइना की चीज आ रही, सब कुछ चाइना का आ रहा है, जूते से लेके तुम्हारा चश्मा तक, लिपस्टिक तक। चाइना के ऐप तो बंद किए थे ना? कौन से? किसने कर दी? ऐप तो बंद हुए हैं। अरे कोई ऐप सैप नहीं है, सब आंखें सेक रहे हैं उन्हीं पे। अच्छा, कोई ऐप बंद नहीं है, सारे काम चाइना के हो रहे हैं। चलो अब सीधा इंटरव्यू आएगा 4 जून को, है ना? 4 जून को आपसे सीधी बातचीत अब होगी 4 जून को। तो 4 जून को बीच में कहीं चली जाओगी क्या? नहीं, बीच में भी लेंगे, पर एक 4 जून को तो नंदा भाई का इंटरव्यू बनता है ना, कि भैया इतने समय से विरोध कर रहे हैं, आखिरकार कितनी जागरूक? जागरूक हम तो जागरूक जनता के ऊपर है, जिनके जमीर जिंदा है वो हमें वोट देंगे, जिनके जमीर जिंदा नहीं, जो खुद मुर्दे हैं
वो कहीं भी जाए तो हम मतलब क्या आप करें? हार गए तो आप जनता में कसूर बता रहे तो हैं? जनता में ना भाई, जमीर जिंदे की बात कर रहे हैं। अच्छा जनता में कसूर के जिनके जमीर जिंदा है, वो हमें देंगे वोट। अच्छा। हाँ, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, चुनाव चिन्ह कांच का गिलास, समझे? हमारा है विश्वास, चुनाव चिन्ह गिलास। और ये नहीं रहेंगी उदास, इनको पिलाएंगे, उसमें पानी का प्यास बुझाएंगे इनकी, वो है हमारा गिलास, चुनाव चिन्ह। समझ गए मैडम? चलिए इसी के साथ देखिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद थे और नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इस बीच ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं असर डालने वाली हैं इस लोकसभा चुनाव पर। इसी लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है कि भाई सबकी जो है नजर जो है, अटकलें जो है इस पर ही लगी हुई हैं कि किस तरीके से अब 5 चरणों के चुनाव में जो नतीजे सामने आएंगे, जो एग्जिट पोल सामने आएंगे, वो किस तरीके के रहेंगे। बाकी 1 महीने का वक्त यानी कि आज 4 में हो चुकी है और सीधा पूरा 1 महीना बचा है और ये पता लग जाएगा कि आखिरकार जनता किससे खुश हुई है, किसका कार्यकाल सही रहा है और किसने जो है जनता के मन में अपनी जगह बनाई है। तमाम खबरें, पब्लिक ओपिनियन भी लगातार हम ले रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किस मोहल्ले में क्या काम किया है, किस सांसद ने कितना काम किया है और किस पार्टी ने कैसे उनको देख रहे हैं। ये तमाम सवाल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।